परसों नागपुर में एक पत्रकार परिषद हुई जिसमें ये कहा गया कि किशोर गजभिये आम्बेडकरी समाज की दिशा भूल कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि इनके पास डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मारक के लिए जो 20 एकड़ जगह आरक्षित की गई थी, इसका कोई पुरावा नहीं है, इसका कोई प्रूफ इनके पास नहीं है, तो मतलब सबूत नहीं है। और तीसरी बात ये कि हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्मारक हमने गिराया नहीं, वो बारिश और तूफान की वजह से गिरा है। मेरा ये कहना है आज के पत्रकार परिषद में कि ये तीनों बातें झूठी है और झूठ का सहारा लेकर वो अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं। तो आम्बेडकरी जनता इससे सावधान रहे, बाकी लोग भी इससे सावधान रहे, ये मेरा कहना है। पहली बात हमारी ये है कि हम आम्बेडकरी समाज को भ्रमित नहीं कर रहे हैं, उल्टे हम आम्बेडकरी समाज को जो बाबा साहब के नाम से 20 एकड़ जगह आरक्षित की गई थी, वो ज़मीन वापस लाने के लिए आम्बेडकरी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, आम्बेडकरी समाज को जागरूक कर रहे हैं और आम्बेडकरी समाज को लड़ने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क का जो नरेंद्र जिचकार है, ये कौन होता है ये बोलने वाला कि किशोर गजभिये दिशा भूल कर रहे हैं? हम तो उल्टे हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमें 20 एकड़ जगह जो आरक्षित है, वो 20 एकड़ जगह महाराष्ट्र सरकार ने वापस लेकर और इन धंधा करने वाले लोगों को आमंत्रित करके आम्बेडकरी समाज पर बहुत बड़ा अन्याय महाराष्ट्र सरकार ने किया है, उसको उजागर करना है। दूसरी बात यह है, उनका ये कहना है कि आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है कि 20 एकड़ जगह डॉक्टर आम्बेडकर के स्मारक के लिए थी। तो हमने आज 2-3 प्रूफ दिखाए हैं। पहला प्रूफ है टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, नगर विकास विभाग, उनके नकाशे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से 20 एकड़ जगह स्पष्ट रूप से दिखाई गई है और बाकी 24 एकड़ जगह ये गार्डन के लिए, बगीचा के लिए दिखाई गई है। दूसरा प्रूफ हमारा ये जो महानगर पालिका है, महानगर पालिका के पास जो नकाशा है उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है 44 एकड़ जो ज़मीन है उसका डिवीज़न बताया गया है, 24 एकड़ जगह गार्डन के लिए और 20 एकड़ जगह डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक के लिए, उसका भी प्रूफ हमने दिखाया है। तीसरा प्रूफ जो है वो महसूल विभाग के जो तलाठी है, जो कर्मचारी है, उन्होंने जो खाते फोड़ किया है, उन्होंने जो डिवीज़न ऑफ सर्वे नंबर किया है, पहले इस सर्वे नंबर का नंबर था 1, बाद में जब 2 टुकड़े हो गए और एक 35 हेक्टर का एक टुकड़ा पड़ गया तो उसका नंबर पड़ गया 1/1, और बाद में जब 35 हेक्टर ज़मीन के फिर 2 टुकड़े किए गए, 17 हेक्टर और बाकी, तो उसका नंबर पड़ गया 1/1/1। आप महसूल विभाग में इसकी चौकसी कर सकते हैं कि 1/1/1 ऐसे 3 नंबर पड़े हैं। आखिरकार 17 हेक्टर ज़मीन ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मारक के लिए और गार्डन के लिए दो हिस्सों में बांटी गई थी। तो ये प्रूफ हमारे पास है, सरकार के पास भी है, फिर भी ये हमें प्रूफ मांग रहे हैं। इनको प्रूफ मांगने का अधिकार नहीं है और ये जो मांग रहे हैं ये हमसे मांग रहे हैं, हमसे ना मांगे, ये सरकार से प्रूफ मांगना चाहिए। हम कौन होते हैं और ये कौन होते हैं हमसे बात करने वाले, और हम कौन होते हैं उनसे बात करने वाले? हमारा भरोसा सरकार पर है, हमारा भरोसा मीडिया पर है, हमारा भरोसा आम्बेडकरी जनता पर है। इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उनको इतना बात कहने का कोई कारण नहीं है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि आम्बेडकर स्मारक हमने गिराया नहीं। आम्बेडकर स्मारक जो 8 जून 2021 को गिराया गया है, उसके पहले 2019 में, दिसंबर 2019 में, या इस आम्बेडकर स्मारक को गिराना चाहिए, ऐसा लेटर लिखित रूप में गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल को दिया है और महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडल ने उसकी एक्नॉलेजमेंट दी है और ये कहा है कि यस, हम अतिरिक्त आयुक्त नागपुर महानगर पालिका से इसके बारे में बात करेंगे और इस काम को अंजाम देंगे। इस प्रकार से 2019 से ही डॉक्टर आम्बेडकर जी का स्मारक गिराने के पीछे लोग पड़े थे। इन्होंने 21 में गिराया। जो तारीख ये बता रहे हैं 8 जून 2021, वो भी सही नहीं है, उसके काफ़ी पहले गिराया गया है। आज भी वहाँ स्थल जो है, जो गिराया हुआ है, वहाँ पर लोगों को जाने नहीं देते, वहाँ टीन के पतरे लगाए हुए हैं, वहाँ पर चौकीदार रखे हुए हैं। किसी भी आम जनता को जो स्मारक गिरा है वहाँ उसके पास जाने नहीं दिया जाता। फिर भी एक विधायक के साथ हम लोग गए, हमने देखा वहाँ पर केवल सीमेंट के टुकड़े पड़े हैं, वहाँ से लोहा गायब है। जो आम्बेडकर स्मारक था वो लोहा और सीमेंट का बना था, लोहा, ईंट और सीमेंट का बना था। अगर बारिश से अगर वो गिर गया तो उसका लोहा वहीं होना चाहिए था, लेकिन लोहा इन लोगों ने तोड़ तोड़ के निकाल कर लेकर गए और जो खाली इसके सीमेंट के पत्थर बचे थे वो वहाँ पर छोड़ दिया है।
तो इस प्रकार से ये लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इतने सारे हजारों लाखों लोगों के सामने झूठ बोलना ये इनको शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार से झूठ का सहारा लेकर इन लोगों ने लैंड माफिया का काम किया है। महाराष्ट्र सरकार को गुमराह किया है और महाराष्ट्र सरकार ने इनको ये ज़मीन सरकारी है ऐसा समझकर ये 44 एकड़ इनको ज़मीन दी है और जिसका अभी ये लोग ये काम करने वाले हैं। हमारा ये कहना है, हमारी डिमांड है, पहला काम कि डॉक्टर आम्बेडकर जी का स्मारक तोड़ने वालों को ऊपर एफआईआर दाखिल की जानी चाहिए। नंबर 2, जो 20 एकड़ ज़मीन का जो आदेश है वो आदेश रद्द करके वो 20 एकड़ ज़मीन जैसी की वैसी रखना चाहिए और स्मारक के लिए ही रखना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार ने स्मारक का विकास करना चाहिए। और नंबर 3, ये जो 20 एकड़ ज़मीन के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का स्मारक हम चाहते कि वो बनाए, उसका काम उन्होंने शुरू कर देना चाहिए। और जो पहले जो आवंटित किया गया था, जो भी कागज पत्र इन लोगों ने तैयार किए थे, जो जीआर निकाला था, जो आवंटन का पत्र किया है, लेटर ऑफ अवार्ड किया है, कंसेशन एग्रीमेंट किया है, ये सारे डॉक्यूमेंट रद्द करके ये जो गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क है इनके पास से 20 एकड़ ज़मीन वापस लेनी चाहिए। ये हमारी 3 डिमांड है और इसके ऊपर हम लोग कायम हैं। हमारे आंदोलन को आज करीब 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में हमने मोर्चे निकाले, निवेदन दिए, यात्राएं किए और नारेबाजी की, सब कुछ किया। ये मंत्रालय में लेटर लिखे, महापालिका को लेटर लिखे, कलेक्टर को लेटर लिखे, लेकिन हमारे किसी भी लेटर का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्रगतिशील महाराष्ट्र में आज भी अम्बेडकरी समाज की अनदेखी की जा रही है। बौद्ध समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, अम्बेडकरी समाज के ऊपर अन्याय हो रहा है, मुस्लिमों के ऊपर तो हो ही रहा है। तो इस अन्याय के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और जिस प्रकार से इन्होंने झारखंड में जो सम्मेद शिखर हुआ था, वो सम्मेद शिखर में एक जैन वहाँ पर एक टेम्पल है और उस जैन टेम्पल की ज़मीन को उन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित किया था। उन लोगों ने आंदोलन किया। 4 दिन के आंदोलन के बाद 5वें दिन सम्मेद शिखर का पर्यटन क्षेत्र की अधिसूचना वापस ले ली गई। हमारा आंदोलन पिछले 2 साल से चल रहा है, लेकिन हमसे बात भी करने को ये सरकार तैयार नहीं है। इसका हम निषेध करते हैं और डिमांड करते हैं कि 20 एकड़ जगह ज़मीन डॉक्टर आम्बेडकर जी के स्मारक के लिए जैसी की वैसी रखी जाए। हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। नागपुर के गली गली में मोहल्ले में हम लोग जाएंगे और वहाँ पर लोगों को जागरूक करेंगे, आंदोलन के लिए तैयार करेंगे और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ यह आंदोलन को और तीव्र बनाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम लोग पूरे महाराष्ट्र के अनेक जिलों में जाएंगे, वहाँ के लोगों को हम जागरूक करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा करके हमारा अगला मोर्चा मुंबई में होगा, जो महाराष्ट्र के विधानसभा के ऊपर मोर्चा निकाला जाएगा ताकि उनकी नींद से वो जागरूक हो जाए और हमारी डिमांड की तरफ ध्यान दे।